एक बहुत विशाल पेड़ था, उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। उसने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी, तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? इस प्रकार किसी हंस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको सयाने हंस की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए, पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें उस हंस की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। एक हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। सयाने ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उठ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।